इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जोर शोर से चल रही है। जो है इंदौर में भाजपा और कांग्रेस के बीच आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में जोर आजमाइश कर रही है। आम आदमी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष जोशी ने भाजपा प्रत्याशी मालिनी गौड़ पर निशाना साधा है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने इंदौर की पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़ से सवाल पूछा है कि ऐसी क्या मजबूरी है जो विधायक गौड़ को लोदीपुरा गली नंबर 1 वाले स्कूल को चालू होने के बावजूद बंद बता दिया, यानी कि उन्हें झूठ बोलना पड़ा। मालिनी गौड़ बीजेपी की ओर से विधानसभा 4 से प्रत्याशी है, जिन पर डॉक्टर पीयूष जोशी ने कई सवाल खड़े किए हैं। दरअसल बीते दिन इंदौर प्रेस क्लब में हुए आमने सामने कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर पीयूष जोशी ने विधायक के घर के ठीक सामने संचालित शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 56 का मुद्दा उठाया। तब विधायक डॉक्टर जोशी पर पलटवार करते हुए बोली कि वह स्कूल तो बंद है। तब पीयूष जोशी ने क्लासरूम के चालू होने के प्रमाण भी दिखाए थे। जोशी ने कहा कि हाल ही में एक समाचार पत्र द्वारा उपरोक्त स्कूल के संचालन की जांच करने पर स्कूल चालू पाया गया, लिहाजा आम आदमी पार्टी के नेता ने प्रश्न उठाया कि चालू स्कूल को मालिनी गौड़ ने मीडिया के सामने बंद क्यों बताया। वहीं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में कितने संजीवनी क्लिनिक चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने स्थानीय व्यापारियों को समस्या नहीं होने की बात कही और गारंटी ली थी कि उन्हें समस्या नहीं होने देंगे। पीयूष जोशी ने आरोप लगाया कि मालिनी गौड़ को मीडिया के सामने झूठ क्यों बोलना पड़ा, इसका जवाब वह जनता के सामने दें। देखिए, पत्रकार वार्ता का उद्देश्य बहुत सीधा है और साफ है कि जिस प्रकार से प्रेस क्लब द्वारा आयोजित आमने सामने कार्यक्रम में जब विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ के घर के सामने के स्कूल की बात मेरे द्वारा उठाई गई थी, तो उन्होंने एक प्रत्युत्तर दिया था और कहा था कि स्कूल बंद है और स्कूल के बच्चों को, क्योंकि बच्चे कम थे, इसलिए दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया है। जबकि सत्यता यह है कि ये जो एकीकृत माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 56 है, लोदीपुरा गली नंबर 1 का है, संचालित हो रहा है। ये बात समाचार पत्रों द्वारा भी की गई स्टोरीज़ में वापस से विंडिकेट की गई है और हम लोगों के द्वारा भी जो पूर्व में वीडियो था उसमें भी ये बताया गया था कि क्लासरूम चल रहे हैं। दूसरा एक बात और, ये बात 55 और 57 नंबर के जो एकीकृत माध्यमिक विद्यालय थे उनको क्लोज करके और उनके भी बच्चों को 56 में डाल दिया गया है। तो 2 कक्षाओं के अंदर पहली से 8वीं तक के बच्चों की कक्षाएं लग रही है और बाकी के 3 कमरों में पूरा कचरा घर निर्मित हो चुका है। तो ये शिक्षा के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विधायक की अनभिज्ञता और अनिच्छा जाहिर करता है कि किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने की इच्छा बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक क्लेम और किया था कि संजीवनी क्लिनिक जो है वो हर वार्ड में 85 टोटल शहर के अंदर संजीवनी क्लिनिक बनाए जाने चाहिए थे। तो उन संजीवनी क्लिनिक की क्या स्थिति और विधानसभा 4 में कितने संजीवनी क्लिनिक संचालित हैं, ये तो हम किसी से भी छुपा नहीं है। सबके सामने की स्थिति अर्बन PHCs को थोड़ा बहुत संजीवनी क्लिनिक बना के चलाया जा रहा है, नए तो स्थापित नहीं किए गए। तो दूसरा झूठ ये है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने गारंटी ली थी उस कार्यक्रम में कि उनके क्षेत्र के किसी भी व्यापारी को कोई समस्या नहीं है। अब आप ये जाइए, व्यापारियों के बीच में जाइए, उनसे पूछिए GST को लेकर क्या समस्या है, ई-कॉमर्स को लेकर व्यापार की क्या समस्या है, पार्किंग को लेकर क्या समस्या है, चंदा वसूली को लेकर क्या समस्या है। व्यापारी समस्याओं का अंबार लगा देंगे आपके सामने। हमने कई 100 व्यापारियों से बातें की, चर्चाएं की, उसमें उन्होंने कई सारी समस्याएं बताई हैं। तो ये ऐसी क्या स्थिति हो गई कि जिसकी वजह से उनको ये सब चीज़ें करना पड़ी। यदि उन्होंने कोई ठीक ठाक डिलीवरी सिस्टम बनाया होता, ठीक ठाक परफॉर्म किया होता, तो आज सच बोल रहे होते और इस तरीके से जनता को गुमराह करने की उनका आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मेरा सिर्फ इतना सा ही कहना है कि भाई, जो बात आपने प्रेस के सामने 150 पत्रकारों के सामने आप यदि कहते हैं कि वो विद्यालय बंद है और जबकि वो विद्यालय चालू है और घर के सामने का विद्यालय है, तो आप और मैं सब जान सकते हैं कि उनकी एक्टिविटी का लेवल क्या है।